बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फ़िटिंग गाइडलाइंस। तो फ़िटिंग गाइडलाइंस में हम क्या देखेंगे कि जब हम लोग फ़िटिंग करते हैं किसी भी कॉन्टैक्ट लेंस की, यहाँ पर हम लोग सॉफ्ट टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले पेशेंट की रिफ्रैक्शन करेंगे, फिर उसके बाद केराटोमेट्री करेंगे, फिर टोटल एस्टिग्मेटिज्म को एस्टिमेट करेंगे, मतलब जो केराटोमेट्री हुई है उससे टोटल एस्टिग्मेटिज्म वगैरह कैलकुलेट करेंगे। फिर लेंस का जो डिज़ाइन है वो देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म कि बेस कर्व कितना होना चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, एक्सेस कितना होना चाहिए। फिर ट्रियल लेंस डाल के और वेट करेंगे 15 to 20 मिनट्स तक। फिर उसकी जो फिज़िकल इवोल्यूशन है वो करेंगे, फिज़िकल फिट मतलब चेक करेंगे कि किस तरह से फिट हुआ लेंस। फिर देखेंगे कि लेंस में कोई रोटेशन हुई है या नहीं हुई, अगर हुई है तो उसकी मेजरमेंट कर लेंगे। और फिर उसके अलावा लास्ट में क्या करेंगे कि जो स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन में जो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल नंबर आया उससे हम लोग पावर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर फाइनल ऑर्डर दे देंगे स्पेसिफिक बेस कर्व, पावर एंड एक्सिस, डायमीटर और लेंस टाइप ऑफ डिज़ाइन का। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत ईजी है। रिफ्रैक्शन आप लोगों को पता है किस तरह से करते हैं। फिर केराटोमेट्री का भी पता है कि किस तरह से केराटोमेट्री करते हैं। केराटोमेट्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस हमें कैलकुलेट करना है ना यहाँ से, और यहाँ से ही तो हमें कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म वगैरह का भी पता लगेगा केराटोमेट्री रीडिंग से। फिर टोटल एस्टिग्मेटिज्म भी यहाँ से पता लग गया, और हम लोगों को क्या हो गया, आइडिया हो गया कि किस टाइप का, किस बेस कर्व का, किस डायमीटर का, किस एक्सिस का लेंस दे देंगे। फिर ये तो आसान बात है कि इंसर्ट कर दो आई में और 15 to 20 मिनट्स के लिए वेट करो कि उसमें क्या चेंजेस आएंगे। लेंस की रोटेशन अगर हुई है तो वो मेजर कर लो, ताकि ऑर्डर देते वक्त फिर एक्सेस आप दूसरे लार्ज रूल के मुताबिक ऐड करवाओ। फिर पावर कैलकुलेट करना, आई थिंक पावर कैलकुलेट ऐसे ही करते होंगे जो फार्मूला हम यूज़ करते थे कि कॉन्टैक्ट लेंस पावर इज़ इक्वल टू पावर ऑफ द स्पेक्टिकल और 1 माइनस बैक वर्टेक्स डिस्टेंस इनटू पावर ऑफ दी स्पेक्टिकल्स से हम लोग पावर कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनली ऑर्डर दे देंगे, जिसमें हमारे पास बेस कर्व स्पेसिफिक मेंशन होगा, पावर, एक्सेस, डायमीटर और लेंस का टाइप, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ उसमें जो है मेंशन होगा कि फ्रंट सरफेस हो, बैक सरफेस हो, बायोटोरिक हो, किस टाइप का, किस डिज़ाइन का लेंस हो, और लेंस का टाइप कौन सा हो, सॉफ्ट हो, रिजिड गैस परमिएबल हो, या फिर इनके अंदर कोई हो, या फिर हाइब्रिड लेंसेज हों। तो जब भी लेंस की फ़िटिंग की जाती है तो ये गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। फिर फ़िटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई, यानी कि आपने एक लेंस तो फिट कर दिया है, लेकिन अब फिटिंग के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स इराइज हो सकती हैं। तो विजन पुअर हो सकती है, कंफर्ट पुअर हो सकता है, और फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशंस हो सकती हैं। यानी कि फ़िटिंग में कोई ख़राबी हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेशेंट फील करेगा। सबसे पहले पुअर विजन है, जिसमें कहते हैं कि पुअर विजन इन 3 रीजंस की बेसिस पे हो सकती है। अगर एक्सेस मिसलोकेट हो जाए लेंस का तो आपके पास पेशेंट को पुअर दिखाई देगा। एक्सेस मिसलोकेशन से क्यों पुअर दिखाई देता है? बिकॉज हम एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट कर रहे हैं टोरिक लेंसेज दे के, सॉफ्ट टोरिक लेंसेज दे के। तो अगर टोरिक लेंसेज में रोटेशन होती है तो एक्सेस जो है वो मिसलोकेट हो जाएगा, और अब स्पेसिफिक जो एक्सिस है जिस पर आपको स्पेसिफिक पावर चाहिए वो उस एक्सिस पे मिल नहीं रही जिसमें ख़राबी थी। मीन टू से हम लोग एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट कर रहे हैं तो उस पर ये ज़रूरी होता है कि स्पेसिफिक मेरिडियन पे एक स्पेसिफिक एक्सिस लगा के उसको वो पावर प्रोवाइड की जाए। लेट सपोज 90 डिग्री के मेरिडियन पे आपको 4 डायोप्टर चाहिए थी पावर, तो आपने एक्सेस रखा 90 डिग्री पे, उसको आपने 4 डायोप्टर पावर दे दी। लेकिन लेंस आपने फिट कर लिया तो उसमें कोई फिटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई तो एक्सिस जो है ना वो मिसलोकेट हो गया, 90 के बजाय वो आपको 110 पे जो है वो 4 डायोप्टर पावर दे रहा है। तो ये तो आपके मेरिडियन को करेक्ट नहीं कर रहा जिसमें डेफिशिएंसी थी 4 डायोप्टर पावर की। तो इस वजह से स्टिल पेशेंट को जो है वो पुअर विजन की
शिकायत होगी। फिर रॉन्ग पावर कैलकुलेशन में क्या होता है कि आपने पीछे मैंने बताया कि जो स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन से हम लोग नंबर फाइंड आउट करते हैं वो एक फार्मूले की मदद से फाइंड आउट करते हैं, फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो वो आपने सही नहीं कैलकुलेट किया होगा, पेशेंट को चाहिए 2 डायोप्टर और आप उसको दे रहे हैं 4 डायोप्टर, तो ये तो ठीक नहीं हुआ, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा विजन में। फिर स्टेबलाइजेशन इन इफेक्टिवनेस ऑफ सम डिज़ाइंस, यानी कि फ्रंट टोरिक, बाय टोरिक और ये जो बैक सरफेस टोरिक वगैरह हम लोग देते हैं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में, तो उनमें क्या होता है कि स्टेबलाइजेशन की जाती है ताकि जो लेंस है वो रोटेट ना करे और एक्सिस की मिसलोकेशन वगैरह जो है वो ना हो। तो स्टेबलाइजेशन से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन कुछ डिज़ाइंस ऐसे हैं लेंसेज के जिनमें स्टेबलाइजेशन भी जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती और लेंस रोटेट करता है, इंटर्न एक्सिस मिसलोकेशन हो जाती है, पावर प्रॉपर नहीं मिल पा रही है प्रॉपर एक्सिस स्पेसिफिक एक्सिस में, तो आपको पुअर विजन होगी पेशेंट की। ठीक हो गया। तो ये फिटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में पुअर विजन पहली प्रॉब्लम थी। अब दूसरी प्रॉब्लम जो है इसको आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट इसकी क्या होगी। हम अब सबसे पहले देखेंगे कि रोटेशनल स्टेबिलिटी मौजूद है या नहीं। रोटेशनल स्टेबिलिटी मीन टू से कि लेंस की जो रोटेशन है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। स्टेबिलिटी का ये मतलब होता है कि लेंस स्टेबल है, इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा। तो टोरिक लेंसेज में ये सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि लेंस स्टेबल होता है, कि उसका एक्सिस जो है मिसलोकेट ना हो जाए। तो रोटेशनल स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि पुअर विजन है। अब हमने चेक करना है कि पुअर विजन तो है, अब इसकी मैनेजमेंट किस तरह से करें। अगर रोटेशनल स्टेबिलिटी मौजूद है यानी कि लेंस में इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो फिर हम सोचेंगे कि यार इतनी मूवमेंट नहीं है, लेंस का फिट भी इसका मतलब है ठीक है, एक्सिस मिसलोकेशन भी नहीं हुई है, लेंस टाइप और डिज़ाइन वगैरह भी ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है कि विजन पुअर आ रही है पेशेंट की। तो फिर हमारा ख्याल जाएगा पावर की तरह, पावर की तरफ हमारा ख्याल चला जाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन को और लेंस प्रिस्क्रिप्शन को। अगर इन दोनों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर लेंगे। तो अल्टीमेटली पुअर विजन का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर रोटेशनल स्टेबिलिटी मौजूद ही नहीं है, लेंस रोटेट कर रहा है, स्टेबल नहीं है, तो हमारा ध्यान सबसे पहले एक्सिस मिस लोकेशन की तरफ जाएगा। तो एक्सिस मिस लोकेशन को ख़त्म करने के लिए एक्सिस की डायरेक्शन को चेंज करना होगा। तो वही लार्ज रूल वगैरह अप्लाई करेंगे। और फिर लेंस का फिट जो है, लेंस की जो फिटिंग हमने दी हुई है वो किस तरह की दी हुई है, बहुत टाइट फिट दिया हुआ है, बहुत लूज फिट दिया हुआ है, तो फिर उनमें से कोई भी फिट अगर प्रॉब्लम काज कर रहा है तो फिर हम उस फिटिंग को चेंज कर लेंगे। इसके अलावा लेंस का जो डिज़ाइन और टाइप है वो भी चेंज कर देंगे। अगर हमने फ्रंट सरफेस टोरिक दिया है या बैक सरफेस टोरिक दिया है या सॉफ्ट में हमने बाय टोरिक दिया है, तो उससे अगर विजन सही नहीं है तो हम लेंस की जो टाइप है और डिज़ाइन है वो चेंज करवा देंगे। तो उससे जो पुअर विजन का प्रॉब्लम है वो जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, तो पुअर कंफर्ट मीन टू से पेशेंट को डिसकम्फर्ट हो रहा है लेंस के साथ, तो वो किस वजह से हो सकता है। वो इस वजह से हो सकता है कि आपने फिटिंग टू टाइट दे दी है, टू लूज दे दिया है, या लेंस का डिज़ाइन सही नहीं है, बेस कर्व सही नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उन सब रीजंस को आपने सॉर्ट आउट करके पेशेंट को कंफर्टेबिलिटी की तरफ लेकर आना है। तो लेंस की फिटिंग सबसे पहले गुड फिट दे दो, उसको परफेक्ट फिट दे दो। फिर डिज़ाइन और बेस कर्व वगैरह चेंज कर लो। डिज़ाइन चेंज करने से क्या होगा कि डिज़ाइन चेंज करने का मतलब ये है कि आप एक ऐसा लेंस ले लो जिसकी स्टेबिलिटी इस वाले लेंस से ज़्यादा बेटर हो, ज़्यादा स्टेबल हो। दूसरा, आप ऐसा लेंस ले लो कि जिसका कर्वेचर जो है, मतलब इन्हेंस्ड करना है ना अपनी फिटिंग को, तो उसका कर्वेचर ऐसा हो कि वो आपके जो कॉर्निया है उसके साथ बेटर एडजस्ट हो जाए ना, बेटर मैच हो जाए, जिससे इरिटेशन वगैरह कम हो जाएगी और जो फॉरेन बॉडी प्रेजेंस सेंसेशन होती है वो भी कम हो जाएगी अगर आपने कस्टमाइज़ कर दिया लेंस डिज़ाइन को ताकि वो बेटर मैच हो जाए आपके कॉर्निया के कर्वेचर के साथ। तो इस तरीके से इरिटेशन भी कम हो जाएगी, सेंसेशन भी कम हो जाएगी।
फिर ऑक्सीजन परमिएबिलिटी को बेटर करना है आपने। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन परमिएबल लेंस आप दे दोगे, लेंस मटेरियल जो दे दोगे, तो वो इम्प्रूव करेगा कंफर्ट को, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो कि एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए अपने लेंसेज को पहनते हैं। तो जब इन्हेंस्ड हो जाएगी ऑक्सीजन फ्लो, तो फिर ये जो आई की हेल्थ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगी और ड्राइनेस वगैरह को भी रिड्यूस करेगी और डिसकम्फर्टेबिलिटी को भी रिड्यूस करवाएगी। फिर हम ये कर सकते हैं कि जो इच सेंसेशन है उसको रिड्यूस करवा लें। मैं बता रही हूँ कि किस तरह से लेंस के डिज़ाइन को चेंज करने से आप पेशेंट को डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट की तरफ ला सकते हैं। तो मॉडिफाई कर लें इच डिज़ाइन ऑफ द टोरिक लेंसेज को, तो इससे आपकी जो सेंसेशन है इच की वो मिनिमाइज हो जाएगी। और ये जो इच सेंसेशन है, इच का डिज़ाइन ऐसा हो कि जो डिस्कम्फर्टेबल काज कर रहा हो पेशेंट में, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन सोर्स है डिस्कम्फर्टेबिलिटी का सम वेयरर्स के लिए। तो अगर स्मूथर एजेस होंगी और थिनर प्रोफाइल होगा तो आप इस इशू को एलिविएट कर सकते हैं। मटेरियल इनोवेशन अगर कर दें आपके लेंस मटेरियल के एडवांसमेंट, जैसे कि आजकल सिलिकॉन हाइड्रोजल लेंसेज जो है वो हाई मॉइस्चर उनमें रिटेन होने की एबिलिटी है ना, कि उनमें हाई मॉइस्चर रिटेंशन होती है और वो इंक्रीज़ करता है कंफर्ट को कंपेयर टू ट्रेडिशनल मटेरियल्स जो अदर मटेरियल्स हैं। ठीक हो गया। तो इंटीग्रेट कर लें अगर इन मटेरियल्स को हम लोग टोरिक लेंस डिज़ाइन में, तो इससे आपका जो ओवरऑल वियर एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो मैंने क्या बताया कि लेंस डिज़ाइन चेंज करने का मतलब कर्वेचर लेंस का चेंज करो, लेंस की जो इच डिज़ाइन है वो चेंज कर दो, लेंस का जो मटेरियल है वो चेंज कर दो ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। इसके अलावा मटेरियल इनोवेशन कर सकते हो, सिलिकॉन हाइड्रोजन लेंसेज की तरफ आप जा सकते हो। और लेंस का फिट जो है वो बता दिया कि कर्वेचर वगैरह, और इम्प्रूव स्टेबिलिटी वाले लेंस मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आप पेशेंट का जो कंफर्ट लेवल है वो इन्हांस्ड कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये सेकंड फिटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम थी पुअर कंफर्ट, जिसकी काज क्या हो सकती है कि फिटिंग सही नहीं है। तो फिर फिटिंग को ठीक भी तो करना है, तो ठीक करने के लिए डिज़ाइन चेंज करना है और बेस कर्व वगैरह चेंज कर देना है। फिर सेकंड कहते हैं कि अगर हम लोग बेस कर्व को चेंज कर दें तो उससे भी हम लोग पेशेंट की जो डिस्कम्फर्टेबिलिटी है वो रिड्यूस करवा सकते हैं। वो कैसे कि अगर हम लोग अपना फिट इम्प्रूव कर लें। फिट कैसे इम्प्रूव करें कि प्रॉपर बेस कर्व दे दें ताकि बेटर अलाइनमेंट हो लेंस की कॉर्निया के ऊपर। तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी, इरिटेशन वगैरह रिड्यूस हो जाएगी। फिर दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप राइट बेस कर्व देते हो तो आप आई में जो लेंस की स्टेबिलिटी है उसको भी इन्हेंस कर देते हो और लेंस की मूवमेंट को रिड्यूस करवा देते हो, जो कि सोर्स बन रहा है डिस्कम्फर्ट का। मीन टू से लेंस जब रोटेट करता है तो वही तो हमारे पास पेशेंट में डिस्कम्फर्टेबिलिटी का कॉज है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपने प्रॉपर बेस कर्व देनी है ताकि लेंस स्टेबल हो जाए। फिर लेंस की जब रोटेशन रिड्यूस करवाते हैं तो वो कैसे रिड्यूस करवाते हैं कि ऑप्टिमल बेस कर्व की सिलेक्शन आप करोगे ताकि लेंस की रोटेशन मिनिमाइज हो जाए। और लेंस की रोटेशन जब मिनिमाइज हो जाएगी तो जो ब्लरी विजन होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और मिसअलाइनमेंट की वजह से जो डिस्कम्फर्ट काज हो रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर फिटिंग देते हो लेंसेज की तो इससे क्या होता है कि एडिक्वेट ऑक्सीजन ट्रांसमिशन होती है कॉर्निया के लिए, जिसकी वजह से ड्राइनेस और डिस्कम्फर्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। और अगर आप वेल फिटेड बेस कर्व दोगे तो आपके पास जो कॉर्नियल एब्रेशन का रिस्क वगैरह होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। और ये कॉर्नियल एब्रेशन वगैरह होती भी असल में लेंस मूवमेंट और इम्प्रॉपर फिटिंग ही की वजह से है। तो जब आप वेल फिटेड बेस कर्व को दे दोगे पेशेंट को तो आपके पास ये सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और पेशेंट जो है वो कंफर्टेबली अपना लेंस जो है वो पहन सकेगा।
फिर फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशंस देखेंगे कि अगर आपने लेंस फिट कर दिया है और आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो एक वजह तो ये हो सकती है प्रॉब्लम कि पुअर विजन होगी, दूसरी ये हो सकती है कि पुअर कंफर्ट हो सकता है, बट तीसरा रीज़न फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशंस है। हम देखते हैं कि अगर हमने बहुत ज़्यादा थिक लेंस दे दिया है तो उससे जो ऑक्सीजन की ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि डी के बाई टी जो है वो पुअर होगा, ऑक्सीजन जा नहीं पा रही, तो इन टर्न हमें पता है कि कॉर्नियल एडिमा हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि अगर प्रॉब्लम आ रही है इसी चीज़ में, तो हम पेशेंट को सिलिकॉन हाइड्रोजल कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं प्रिस्क्राइब कर देंगे, जो कि हाई वाटर कंटेंट होता है, हाई वाटर कंटेंट लेंसेज हैं और उनमें ऑक्सीजन जो परमिबिलिटी और ट्रांसमिसिबिलिटी वगैरह है वो ज़्यादा है। और फिर भी स्टिल सिलिकॉन हाइड्रोजल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसी तरह से डिस्कम्फर्टेबिलिटी, पुअर विजन वगैरह है, तो फिर हमने क्या करना है कि गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंसेज को रीफिट कर देना है, जिसकी वजह से सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये आज हमने पढ़ा फिटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और उससे पहले हमने पढ़ी फिटिंग रिलेटेड गाइडलाइंस। तो ये था सारी डिटेल अबाउट टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज टॉरिक। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।